आज हम पढ़ रहे हैं बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अब जैसा कि हमने पहले जितने भी प्रजामंडल पढ़े उन प्रजामंडलों में पढ़ा था कि उस रियासत के अंदर जैसे जयपुर प्रजामंडल के पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है। तो हमने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी को जयपुर रियासत के अंदर राजनीतिक जागृति का श्रेय जाता है। तो और मारवाड़ प्रजामंडल जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पर राजनीतिक जागृति का प्रारंभ कब हुआ, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसी प्रकार हम बीकानेर प्रजामंडल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हो रही है, लेकिन बीकानेर रियासत के अंदर राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर राजनीतिक जागृति का श्रेय जो स्वामी गोपाल दास और एक कन्हैयालाल ढूंढ इनको जाता है। किनको जाता है? कन्हैयालाल ढूंढ को और स्वामी गोपाल दास को। कन्हैयालाल ढूंढ से आपको एक नाम याद रखना है कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में हमने जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, उनमें हमने एक नाम पढ़ा था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, उसमें हमने एक नाम पढ़ा था कन्हैयालाल कलंत्री। और यहाँ पर हम जिनका नाम पढ़ रहे हैं वो है कन्हैयालाल ढूंढ। तो इन दोनों के नामों में आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1936 में हो रही है और बीकानेर रियासत में राजनीतिक जागृति का श्रेय स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ को जाता है। और अब इनको क्यों जाता है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनको इसका कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास इनको बीकानेर रियासत में राजनीतिक जागृति का श्रेय जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 1907 में जो चुरू हुई उस चुरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। जैसा कि हमने ये किससे संबंधित है, ये हमने पहले मारवाड़ में पढ़ा था, मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में पढ़ा था, मरुधर हितकारिणी सभा के बारे में पढ़ा था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन दोनों ने ही चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। जिस प्रकार जयपुर के अंदर जो अर्जुन लाल सेठी हैं उन्होंने 1907 के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, उसी प्रकार सन 1907 में ही स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और इन दोनों ने ही चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। अब इसके अंदर हम एक नाम पढ़ते हैं बीकानेर षड्यंत्र केस 1932। बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 क्या है? अब इसके अंदर ऐसा है कि जो हमारे ब्रिटिश भारत था उसमें और रियासती भारत के अंदर जब इंग्लैंड के अंदर क्या चल रहा था कि जो लंदन है वहाँ पर जो प्रिंसेस ऑफ चैम्बर वहाँ पर मतलब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से 2 गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो बीकानेर रियासत थे इसने भाग लिया था। किसने? बीकानेर रियासत ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ से बीकानेर रियासत जो है जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो यहाँ के रियासतों के राजा भी जाते थे, तो बीकानेर के जो राजा थे उस समय महाराजा गंगा सिंह जी वो भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे और बाकी जो रियासतें थी वहाँ के राजा भी जा रहे थे। तो जब ये नाव में बैठकर यहाँ से जा रहे थे तो ये यहाँ बीकानेर की बढ़ाइयाँ कर रहे थे और उनका जो शासन था उसकी बढ़ाइयाँ कर रहे थे। तो जो रास्ते में जितने भी रियासतों के राजा महाराजा जा रहे थे उनको ये उनकी वहाँ की तारीफ अपनी रियासत की और महाराजा गंगा सिंह अपनी तारीफ़ें कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जब ये वहाँ से उतरे और होटल में गए, होटल में जाने के लिए ये जब गोलमेज सम्मेलन में पहुँचने वाले थे, गोलमेज सम्मेलन जहाँ पर हो रहा था उस जगह पे जाने वाले थे, तो वहाँ पर बीकानेर के कुछ युवक थे जैसे स्वामी गोपाल दास जिनको बीकानेर में राजनीतिक जागृति का श्रेय जाता है, एक चंदनमल बहड़ हो गई, सत्यनारायण सर्राफ हो गए और एक खूब राम सर्राफ हो गए और एक बद्री प्रसाद हो गए। इन लोगों ने
वहाँ पर बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पंपलेट वितरित किए। उन पंपलेटों के अंदर क्या था कि ये बीकानेर षड्यंत्र केस से बन गया कि बीकानेर के वहाँ पर जो बीकानेर रियासत है, बीकानेर रियासत और जो गंगा सिंह थी उनकी आलोचना की गई थी उन पंपलेटों के अंदर। जो बीकानेर दिग्दर्शन नामक पंपलेट वितरित करवाए गए थे उन लंदन के अंदर, उनमें जो गंगा सिंह जी हैं बीकानेर के शासक और जो बीकानेर रियासत है इनकी आलोचना की गई थी, इसलिए ये केस चला था। क्योंकि वहाँ पर उन लोगों पर जिन लोगों ने यह बीकानेर दिग्दर्शन नामक पंपलेट लंदन के अंदर बंटवाए थे, और उस गोलमेज सम्मेलन से गंगा सिंह जी वापिस बीकानेर आने के बाद इन्होंने उन सभी कार्यकर्ताओं की मुकदमा चलाया, उसे बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और ये 1932 की घटना है। इस केस के मुक्त, जो बीकानेर षड्यंत्र केस है, इसके जो मुक्त अभियुक्त है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसके मुख्य अभियुक्त कौन कौन लोग थे। तो बीकानेर षड्यंत्र केस की अगर आपसे पूछा जाए तो 1932 का नाम, 1932 आपको याद रखना है। इस केस में मुक्त जो अभियुक्त है उनमें आपको नाम याद रखना है: स्वामी गोपाल दास, चंदन मलबर, सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ और बद्री प्रसाद आदि इस बीकानेर षड्यंत्र केस के मुख्य अभियुक्त थे। इनके नाम आप ये को याद रखने। फिर इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, कौन से गोलमेज सम्मेलन के दौरान? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान बीकानेर दिग्दर्शन नामक एक पंपलेट वितरित करवाया, जिसमें बीकानेर राज्य और जो गंगा सिंह जी उनकी आलोचना की गई थी। इस केस में, अब भाई इनका केस चला तो इन केस की किसी न किसी ने पैरवी की होगी, कोई ना कोई एडवोकेट होगा। तो इस केस की जो पैरवी कर रहे थे या वकालत कर रहे थे वो थे रघुवर दयाल गोयल। कौन थे? रघुवर दयाल गोयल, जिन्होंने भी एक संगठन की स्थापना की थी। इस केस की जो बीकानेर षड्यंत्र केस है, इसके जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी पैरवी या वकालत एडवोकेट रघुवर दयाल गोयल ने की थी। इनके बारे में हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, यानी कि जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन सदस्य इसमें शामिल थे, इनके जो अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता किन्होंने की, इनका कार्यालय कहाँ पर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई और मेघाराम वैद्य या मग्गाराम वैद्य इनको नाम बोलते हैं और इनको वैद्य जी भी बोलते हैं। तो जो मग्गाराम वैद्य है ये इसके संस्थापक थे। एक मुक्ता प्रसाद थे, एक बीकालाल बोरा जी थे और एक श्रीराम आचार्य और एक लक्ष्मी देवी आचार्य जी थे। लक्ष्मी देवी आचार्य ने इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और एक लक्ष्मीदास स्वामी आदि इस प्रजामंडल से संबंधित थे। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है और इससे संबंधित जो भी कार्यकर्ता है उनमें मग्गाराम वैद्य, मुक्ता प्रसाद, बीकालाल बोहरा, श्रीराम आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मीदास स्वामी आदि के नाम आपको याद रखने। अब बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो बीकानेर प्रजामंडल है उसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मग्गाराम वैद्य का नाम याद रखना है। और जो बीकानेर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको लक्ष्मी देवी आचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखना है। बीकानेर प्रजामंडल का स्थायी कार्यालय कलकत्ता में था। किसका? जो बीकानेर प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। किसका? बीकानेर प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कलकत्ता में है। अब हम इसके बाद में हम एक हत्याकांड पढ़ते हैं। 1946 की बात है, राय सिंह नगर हत्याकांड या बीरबल हत्याकांड। राय सिंह नगर हत्याकांड या बीरबल हत्याकांड क्या है? इसमें क्या होता है कि एक बीरबल नाम का युवक था, जो प्रजामंडल है इसका एक युवक था, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बारे में हम, यह हत्याकांड राय सिंह नगर के अंदर हुआ था, इसलिए इसे राय सिंह नगर हत्याकांड या बीरबल हत्याकांड कहा जाता है और ये 1946 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो भारत का तिरंगा है, इस तिरंगे झंडे को लेकर कार्यकर्ता तिरंगे झंडे को लेकर रैली और प्रदर्शन कर रहे थे। ये बात है 30 जून 1946 की।
1946 में 30 जून की बात है, 30 जून 1946 को बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ता तिरंगे झंडे को लेकर रैली और प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें बीरबल नामक कार्यकर्ता घायल हुआ और 1 जुलाई 1946 को उसकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को रायसिंह नगर हत्याकांड और बीरबल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जैसे कि कोई रियासत है तो वहाँ का अपना खुद का झंडा है। अब वहाँ का जो खुद का झंडा है, बीकानेर रियासत का खुद का झंडा है। अब ये लोग प्रजामंडल क्या कर रहा है, प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है, तिरंगा झंडा जो ब्रिटिश भारत के अंदर, भारत का अभी वर्तमान में तिरंगा झंडा है, इस झंडे को लेकर रैली और प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई और इसमें जिसमें बीरबल नामक कार्यकर्ता घायल हुआ। घायल कब हुआ, गोलियां कब चलाई गई, 30 जून 1946 की घटना है। लेकिन जो बीरबल नामक कार्यकर्ता है घायल हुआ तो इसकी मृत्यु उसके अगले दिन 1 जुलाई 1946 को उसकी मृत्यु हो गई। और ये घटना कहाँ पर घटित हुई थी, रायसिंह नगर के अंदर, इसलिए इसे रायसिंह नगर हत्याकांड कहा जाता है। और बीरबल नामक युवक था, इसलिए बीरबल हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब इस घटना के विरोध स्वरूप बीकानेर प्रजामंडल ने बीरबल शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। अब आप कहोगे कि उस 30 जून 1946 को बीरबल नामक युवक घायल हुआ और 1 जुलाई 1946 को उसकी मृत्यु हो गई, तो बीरबल शहीद दिवस तो 1 जुलाई 1946 को मनाया जाना चाहिए था, 17 जुलाई 1946 को क्यों मनाया गया, मतलब उसके आसपास मनाया जाना चाहिए, 17 दिन बाद क्यों मनाया गया। 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि जो बीकानेर प्रजामंडल है उसने पहले से ही किसान दिवस 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस मना रहे थे वो, इसलिए इन्होंने कहा कि अब 6 जुलाई 1946 को वो किसान बीकानेर प्रजामंडल किसान दिवस मना रहा है, तो इसको चेंज न करके 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मना लें। इसलिए उन्होंने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया और 6 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल ने किसान दिवस मनाया था। 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। कब, 1942 में। किन्होंने, रघुवर दयाल गोयल। यह रघुवर दयाल गोयल वही हैं जिन्होंने बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 के जो अभियुक्त थे उनका मुकदमा, या अभियुक्त थे उनकी वकालत की थी या पैरवी की थी, यही रघुवर दयाल गोयल है। उन्होंने 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। जैसा कि हमने पढ़ा था मारवाड़ राज्य लोक परिषद और मारवाड़ लोक परिषद, उसी प्रकार यहाँ पर बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कौन कर रहे हैं, रघुवर दयाल गोयल 1942 में। एक पढ़ते हैं हम विजय सिंह मेहता। विजय सिंह मेहता ने बीकानेर में नादिर शाही पुस्तक की रचना की थी। बीकानेर में किसकी, कौन सी पुस्तक की रचना की थी, नादिर शाही पुस्तक की रचना की थी। महाराजा गंगा सिंह ने लंदन में आयोजित प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महाराजा गंगा सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो लंदन में आयोजित प्रथम और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है इनमें भाग लिया था। लेकिन तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें बीकानेर का जो प्रतिनिधित्व मन्नू भाई मेहता ने किया था। किन्होंने कहा किया था, मन्नू भाई मेहता ने किया था। और मेहता नाम से हमने एक नाम पहले पढ़ा था कि विजय सिंह मेहता ने बीकानेर में नादिर शाही पुस्तक की रचना की थी। किसकी, नादिर शाही पुस्तक की रचना विजय सिंह मेहता ने बीकानेर में की थी। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर का प्रतिनिधित्व मन्नूभाई मेहता कर रही। बीकानेर सरकार के विरोध में व बीकानेर प्रजामंडल के समर्थन में, अब बात करते हैं बीकानेर सरकार के विरोध में और बीकानेर प्रजामंडल के समर्थन में किसी और रियासत के जो सरकार है उन्होंने कौन सा दिवस मनाया था, तो भरतपुर प्रजा परिषद ने 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया। कब, 20 अक्टूबर 1944 को। कौन, भरतपुर प्रजा परिषद क्या मना रही है, बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मना रही है। और जयपुर प्रजामंडल उसके 5 दिन बाद 25 और 26 अक्टूबर 1946 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मना रहा है। कौन सा दिवस मना रहा है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस मना रहा है। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मना रहा है। और कब मना रहा है, 25 और 26 अक्टूबर को जयपुर प्रजामंडल
25 और 26 अक्टूबर को 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं और 20 अक्टूबर 1944 को भरतपुर प्रजा परिषद बीकानेर राज्य सरकार विरोधी दिवस मना रही है। हमें याद रखना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल के